we can find maximum height of a mountain on a planet or on earth maybe, मैं अर्थ पे निकाल रहा हूँ, on earth using the concept of elasticity. And we know very well the maximum height of a mountain or earth depend upon shear modulus of the rock. Depends upon shear modulus of the rock, by which this one in earth also they are made up of. And we know that density of a particular rock is 3 into 10 to the power 3. कितना डेंसिटी का? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी केजी पर मीटर क्यूब. This is the density of a typical rock. Density of a typical rock. And we know that for a mountain की स्पेलिंग देखो अलग. For a mountain on the surface, stable on the surface of the earth, the pressure exerted by mountain at the base is less than or equal to the ultimate stress. इससे कम होना चाहिए, नहीं तो अंदर चला जाएगा या sheared हो जाएगा. Now pressure formula H maximum rho g, H rho g होता है, and ultimate stress is 3 into 10 to the power 8. The same. अरे रॉक मिनरल से ही तो बना होता है यार, तो अल्टीमेट स्ट्रेस उतना ही आएगा इसका. सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज हियर. सो H max is less than or equal 3 into 10 to the power 8 upon rho into g. So H max is less than or equal to 3 into 10 to the power 8 rho 3 into 10 to the power 3, और g को भी 10 ले लेता हूँ सर, 9.8 की जगह. तो 3 और 1 4, ये 4 बचा, ये भी चला गया, तो ये आ गया लेस देन और इक्वल टू 10 टू दी पावर 4. एंड 10 टू दी पावर 4 कितना होता है बच्चों? 1 2 3 4 ही होता है. 10,000 मीटर. It means on earth we have a mountain whose height is not more than 10 to the power 4 meter, 10,000 meter. And what is the height of Mount Everest? 8,848. 8848 कहते हैं शायद, 8,848 या जो भी हो मीटर. चेक कर लो कितना. यही है सर, यही है ना. हाँ याद है यार हमको. एंड द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, दैट इज द maximum mountain, maximum height of a mountain on the earth is Mount Everest, and Mount Everest height is 8848 meter, which is less than 10,000 meter. तो हमने बताया ना इससे ज्यादा का नहीं हो सकता. देखो क्या चीज है. अब आपको लगता होगा कि when scientists they send any probe or any spacecraft or any carrier on different planets, तो वहां से मिट्टी क्यों खोद लाते हैं. कई लोग सोचते होंगे अभी यहीं से खोद के ले जाते हैं हमारे घर के पास से, काहे को वहां से मिट्टी खरीद लेके आते हो. Actually with that mineral, with that ore we know very well, not mineral sorry, with that ore we know or we are going to find कि उसके अंदर क्या क्या मटेरियल है, और वो जो मटेरियल है उसकी इलास्टिक लिमिट हम लेंगे, एंड देन वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ माउंटेन्स. बिकॉज नंबर ऑफ टाइम्स यू आर लिसनिंग एंड रीडिंग दैट कि जुपिटर पे इतने बड़े माउंटेन्स है, यहाँ इतने बड़े, तो अपन सोचते हैं क्या मजाक कर रहे हैं और कौन गया है नापने. तो नापने की जरूरत नहीं है. फिजिक्स इज देयर एंड फिजिक्स गिव्स यू हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ. क्या बढ़िया चीज है, मानना पड़ेगा. एंड इससे आपको ये समझ में आता होगा कि थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. बिना थ्योरी के कुछ भी नहीं हो सकता. ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से एकदम से भगवान ने पंखा फेंक दिया, बोले लो आज पंखा ले लो, कल एसी दे दूंगा तुमको. अरे भैया हमने थ्योरी से बनाया. ओके, एक और लास्ट वाला बताते हैं. ये आया बच्चों समझ में? वी कैन फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए माउंटेन ऑन अर्थ और प्लैनेट विद द हेल्प ऑफ दिस वन, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी.
shear modulus से निकाला हमने. ओके, shear modulus of rock. ये मिटा रहा हूं. लास्ट फोर्थ वाला बता रहा हूं. The fourth one is a hollow shaft is stronger than solid shaft. ये क्या शानदार चीज है. देखो, अगर आपसे कोई बोले ये लो एक मेटल की रॉड ले लो और दूसरे को बोलेगा हॉलो रॉड ले लो, तो वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो सॉलिड वाली चाहिए, ये ज्यादा मजबूत होगी. और यहाँ ऐसा नहीं होता. आपने देखे होंगे टेलीफोन के खंबे, वो हॉलो होते हैं बीच में से. तो उसके दो रीजन होते हैं कि उसमें से वायर पास करते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स ऑल्सो, बट दे आर स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड वन. In cars, in automobiles, we are producing torque per unit twist. इसका टॉर्क ज्यादा होता है, वो ज्यादा पावरफुल कार होती है. ओके, अथर्व सिसोदिया जी, क्या किसको देख रहे हो? तो हाँ, नो प्रॉब्लम यार. सो द रॉड विच इज प्रोड्यूसिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट इज जनरली हॉलो. क्यों होती है हॉलो, आपको बताता हूं मैं. आपके कोर्स में से काफी कुछ इस बार हटा हुआ है, पॉइजन रेशियो वगैरह ये सब हट गए हैं. तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, लिखिए पहले आप. द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय the torque required to produce unit twist, the torque required to produce unit twist in a solid shaft of length small l comma radius small r and modulus of rigidity eta is given by length L. मैं दोबारा लिख रहा हूं. टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट इन solid shaft, radius r, length l and modulus of rigidity eta, pi eta r to the power 4 upon 2l. Pi eta r to the power 4 upon 2l. This is torque per unit twist, torque produced per unit twist, है ना? And now we are taking hollow shaft लेते हैं. And you know very well, in hollow shaft we have two radius, R1 and R2. R1 is inside, internal, and R2 is outside. तो tau dash आ जाएगा. Tau dash is equal to pi eta r to the power 4 r1 to the power 4 upon 2n. ओके. तो कई बार बच्चे सोचते हैं यार ये मोटा क्या करवाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है. तो एक्चुअली वी नीड मोर टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट. अगर टाउ डैश ज्यादा होगा तो ये अच्छा है, टाउ ज्यादा है तो ये अच्छा है. हम पता लगा लेंगे कौन सा ज्यादा है. आप समझ गए होंगे आप. सो आई एम डिवाइडिंग नाउ इक्वेशन 2/1. 2/1 या फिर 2/1 ज्यादा अच्छा है. तो टाउ डैश अपॉन टाउ इक्वल टू पाई ईटा r1 की पावर 4 अपॉन 2l, और ये अपॉन में आ रहा है तो उल्टा कर देता हूँ. ट्वाइस l अपॉन
पाई ईटा आर टू दी पावर 4। ठीक बच्चों, चल 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 चल। So tau dash upon tau is r to the power 4 minus r1 to the power 4 upon r की power 4. Okay. And whenever there is something mathematically here, बच्चों का दिमाग चलने लगता है, खुश हो जाते हैं बच्चे, because you all are mathematics genius and you know very well how to solve it. तो अगर आप आज्ञा दे तो ये मिटा दूं, नहीं तो आप फोटो खींच लो। यस सर, मेरी मत खींचना। यस सर, वेट। हो गया? यस सर। ओके, ये मैं आप इसको हटा देता हूँ। क्या बचा? सो आपको योगी सर और सीमा मैडम ने बहुत कुछ पढ़ाया है एंड यू नो वेरी वेल कि दिस इज ए स्क्वायर, इसको ऐसा कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, याद है आपको? सो r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर and r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर अपॉन r की पावर 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई मेरी। क्या आ गई? क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अभी सॉल्व नहीं हुआ है। एंड यू नो वेरी वेल, अगेन आई टोल्ड यू दैट वी आर मैथमेटिक्स जीनियस। तो आपको याद आ गया है, hollow shaft and solid shaft, they are made up of same material and equal material. It means their volume is same, and volume is same, you can find a relation here. If hollow and कैमरा सर आपका वीडियो पॉज हो गया। solid, फटाफट करते हैं। If hollow and solid shafts are made up of equal materials, then दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। v डैश इक्वल टू v या v इक्वल टू v डैश। तो v सॉलिड है, कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एल, और ये होगा पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर एल, पाई पाई एल एल। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4, ये नई चीज आ गई है। अब तो कुछ बचा ही नहीं करने को, कितना इजी है देखो। फ्रॉम 3 and 4 Excuse me, sir. इक्वेशन। हाँ बोलो बोलो बोलो। वी आर हैविंग केमिस्ट्री क्लास एट 11। बस 11 सा बचा है, इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 का है ना, तो आर स्क्वायर से ये कट हो गया। तो टाउ डैश अपॉन टाउ इक्वल टू r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ओके, नाउ टेल मी दिस इज मोर और दिस इज लेस? अरे दिस इज मोर, क्योंकि इसमें 2 ऐड हो रहे हैं और ये 1 है। तो एज r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन r स्क्वायर, therefore tau dash is greater than tau. Hence hollow shaft is stronger than solid shaft. क्या लिखेंगे यहाँ? Hence hollow shaft is stronger than solid shaft because it produce more torque per unit twist. So these are the applications. तो काफी कुछ आपको बता दिया है। So next time we are going to discuss हाइड्रोडायनामिक्स करना है हमको, हाइड्रोस्टैटिक्स कर लिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यारे बच्चे आप लोग, पूरा टाइम देते हो मुझे, आई एम वेरी हैप्पी।
ओके, Thank you, sir. बंद कर दूं? ठीक है, थैंक यू, Yes. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।